नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, जो भी साथी राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था कि सोमवार से जो आपके सामने सीरीज स्टार्ट हम करेंगे, उसमें हम आपको डिटेल से क्लास पढ़ाएंगे। और आपको पता है शाम को जो हमारी सीरीज चलने वाली है वो ऑब्जेक्टिव की चलेगी। तो ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज है हम शाम को यथावत समय पर रखेंगे, लेकिन सुबह जो क्लास हमने रखी है वो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ताकि क्या होगा कि आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने पड़े और एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है उनका आप गहन अध्ययन कर सकें। तो आज का जो हम आपके सामने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और ये राजस्थान के अंदर पहली बार होगा जब आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यह आपका अपना परिवार है, जरूर परिवार की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें याद रखना पड़ेगा, और वो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है उसके बारे में अपन एक एक चीज करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले सभी साथियों को पता होगा साथियों कि पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम राजस्थान जीके को पढ़ते हैं। तो राजस्थान जीके को पढ़ने से पहले हमें राजस्थान की स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने ये राजस्थान का मैप जनरली नजर आ रहा है। आपको पता होगा राजस्थान में नए जिलों का गठन हो चुका है, लेकिन साथियों जो नए जिलों की आधिकारिक हमारे पास में सूचना अभी तक मिली नहीं है। कारण है कि उसका जो डिटेल्स है, उसका भौतिक स्वरूप अभी थोड़ा आने में समय लगेगा। जैसे ही राजस्थान का नया भौतिक स्वरूप आ जाएगा, हम उसको बाद में एक बार पुनः आपके सामने रिवाइज करा देता हूं। तो अभी जो मैं आपके सामने जो जीके लेकर आ रहा हूं, ये 17 मार्च 2023 से पहले का जीके, आप ध्यान रखिएगा। 17 मार्च 2023 के बाद का जो राजस्थान का नए जिलों का गठन हुआ, उसको हम बाद में टॉपिक में जैसे आ जाएगी हमारे पास में इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स जानकारी आ जाएगी, तब हम आपको एक बार पुनः करवा देंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। राजस्थान के मैप को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप को समझने से पहले यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है साथियों उत्तर दिशा, और ये हमारे पास में है दक्षिण दिशा। ये उत्तर दिशा है और ये हमारे पास नीचे है दक्षिण दिशा। इसी प्रकार ये वाली जो दिशा है पूर्व दिशा है हमारे लिए, और ये हमारे पास में कौन सी दिशा है, पश्चिमी दिशा है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हमारा पहला ये क्वेश्चन होता है कि राजस्थान के इस भौतिक स्वरूप के नाम क्या क्या है। अपन जब स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो इससे पहले हम सीखना चाहते हैं कि आज अपन राजस्थान जी के अगर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के इस भौतिक स्वरूप यानी राजस्थान का ये जो मैप दिख रहा है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान को किस किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया, उसके बाद राजस्थान के नए नाम कौन कौन से आए थे, उन सारे के बारे में अपन एक डिटेल से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो अगर मैं बात करता हूं साथियों ऋग्वेद की, ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है, जल्दी से बताओ। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान क्या कहा गया है, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए एक नया नाम रखा गया था। ऋग्वेद में राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को कहा गया था ब्रह्मावर्त के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं रामायण की, अगर मैं बात करता हूं रामायण की, जो वाल्मीकि द्वारा रचित है, और इस वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को किस नाम से पुकारा गया था, तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को मरु नाम से पुकारा गया था। किस नाम से पुकारा गया था, हाँ ध्यान रखिएगा, मरु का अंतर या मरु बात एक ही है। तो रामायण में राजस्थान का किस नाम से संबोधित किया गया था, रामायण में राजस्थान को मरुकांतर नाम से संबोधित किया था। रामायण में किस नाम से संबोधित किया था, मरुकांतर नाम से। तो आपको ध्यान रखना है कि रामायण के अंदर वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण ग्रंथ है, इसमें राजस्थान के इस भौतिक भूभाग को किस नाम से पुकारा गया था, इसमें मरुकांतर के नाम से पुकारा गया था। बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं साथियों मोहनोत नैनसिरी खयात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनोत नैनसिरी खयात, नैनसिरी खयात,
इसकी अगर मैं बात करता हूं तो मुणोत नैन्सी खयात में राजस्थान के इस भौतिक स्वरूप या भौतिक भूभाग को जो जिस नाम से संबोधित किया गया था वो नाम दिया गया था राजरूपक। क्या नाम दिया गया था? राजरूपक। तो यहां अपन लिखेंगे राज रूपक। देखिए जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सारे सारे आपके सामने रख दूंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान को ब्रह्मावर्त निम्नलिखित में से किस में कहा गया था? तो राजस्थान को ब्रह्मावर्त नाम से संबोधित किया गया था ऋग्वेद में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किस में किया गया? तो राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का जो प्रयोग किया गया था रामायण में किया गया था, वाल्मीकि द्वारा रचित। राजस्थान के लिए राजरूपक शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था? तो राजस्थान के लिए राजरूपक शब्द का जो प्रयोग किया गया था मुहणोत नैन्सी खयात में किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है मुहणोत नैन्सी खयात में राजस्थान के लिए इस राजरूपक शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर मैं बात करता हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है राजपूताना। तो देखिए आपको ध्यान रखना है जॉर्ज थॉमस, आपको ध्यान रखना है साथियों जॉर्ज थॉमस। देखिए बस इतना सा ध्यान रखिए, जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूं बस देखो, ज्यादा डिटेल से पढ़े नहीं। जॉर्ज थॉमस, अब जॉर्ज थॉमस यानी जॉर्ज थॉमस का एक 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भौतिक प्रदेश का जो नाम रखा था राजपूताना रखा था। क्या रखा था? राजपूताना। तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका नाम है राजपूताना। जॉर्ज थॉमस। प्रश्न आता है राजस्थान के इस भौतिक भूभाग का नाम राजपूताना सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। बात क्लियर हो गई? अब देखिए साथियों 1, 2, 3 और 4, ये तो चारों आपको याद होगे भैया। अगर मैं बात करता हूं कर्नल जेम्स टॉड की अगर मैं बात करता हूं कर्नल जेम्स टॉड की, तो देखिए साथियों कर्नल जेम्स टॉड से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं कर्नल जेम्स टॉड की, तो कर्नल जेम्स टॉड की बात करता हूं तो इन्होंने राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने बोला रायथान। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने रायथान बोला, ठीक है। इन्होंने रजवाड़ा बोला, बहुत महत्वपूर्ण है। रायथान और रजवाड़ा कई बार आता है। रायथान बोला या राजवाड़ा या रजवाड़ा या रजवाड़ा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए रायथान, राजवाड़ा या रजवाड़ा, ठीक है, या राजस्थान या राजस्थान। तो या राजस्थान में यहां लिख दूं, दिख रहा है तो आपको मैंने लिख दिया आपके सामने राजस्थान। ये एक बार नोट कर लो, सभी नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लो भैया, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अपन बात करते हैं राजस्थान के सबसे पहले नाम क्या क्या मिलते हैं। तो राजस्थान का ये जो भौतिक भूभाग है ऋग्वेद में इसके लिए ब्रह्मावर्त नाम संबोधित किया गया था, रामायण में मरुकांतर कहा गया था, और मोहनोत नैन्सी जो खयात थी उसमें राजस्थान के इस भौतिक भूभाग का जो नाम रखा गया था राज रूपक रखा गया था। जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को राजपूताना नाम से संबोधित किया था, और कर्नल जेम्स टॉड ने रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान या राजवाड़ा के नाम से संबोधित किया था। भैया क्लियर हो गए यहां तक? अब सुनिएगा, अब यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें मिलेगी कि राजस्थान का जो नाम है वो कहां से, कौन से अभिलेख से हमें मिलता है, उसके बारे में मैं आपको यहां पर डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों, अभिलेख की बात करता हूं कि कौन से अभिलेख में राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश का नाम से हमें जानकारी मिलती है। तो अभिलेख की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग बन सकता है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर अभिलेख की मैं बात करता हूं तो राजस्थान का प्रथम जो अभिलेख है उसकी मैं बात करता हूं साथियों, बिल्कुल राजस्थान के प्रथम अभिलेख विक्रम संवत 682 ईस्वी या विक्रम संवत 682 ईस्वी या 625 ईस्वी या 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर आता है? सिरोही में। कहां पर आता है भैया? सिरोही में आता है। तो राजस्थान का प्रथम अभिलेख विक्रम संवत 682 ईस्वी या 625 के बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? सिरोही में। ठीक है साथियों, सिरोही में। अब सुनिएगा, अब प्रश्न आता है कि ये जो अभिलेख हैं
इस अभिलेख की बात करते हैं, बसंतगढ़ का जो शिलालेख है सिरोही के अंदर है, ये अभिलेख किसके द्वारा रचित किया गया। अगर यहां से अगर थोड़ा सा अपन अंदर जाए तो यहां से भी इस प्रश्न के हमें एक जानकारी मिलेगी। ये अभिलेख माघ के पिता में, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, यह जो अभिलेख है, ये अभिलेख माघ के पिता में है। ये जो अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो अभिलेख है माघ के पिता में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। माघ के पिता में राजा श्रीवर्मल के समय का है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विक्रम संवत 682 बसंतगढ़ का शिलालेख कब रचित हुआ था। यह अभिलेख माघ के पिता में है, राजा श्रीवर्मल के समय का है। बहुत पुराना अभिलेख है 682 ईस्वी का। और इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश का जो नाम है वो राजस्थानी द्वितीय था। क्या था, राजस्थानी द्वितीय था। ठीक है, क्लियर हो गया भैया आगे सभी साथियों को। हाँ जी, नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप नोट कर लेना भैया, क्योंकि नोट करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हाँ भैया नोट कर लिया सभी ने, फटाफट से नोट कर लो, पढ़ लो दोनों एक बार, क्योंकि देखो जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ोगे आपका राजस्थान जीके कभी कॉन्सेप्टली क्लियर नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपको इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर ऑब्जेक्टिव करते रहोगे तो करते ही रह जाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा दिया जाता है तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं और हम वहां तुक्के मारते हैं। तो तुक्के नहीं मारने हैं, आपको हर टॉपिक को समझना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। समय लगेगा मैंने पहले ही कहा था, लेकिन टॉपिक को अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। हाँ भैया क्लियर हो गया यहां तक, लेकिन टॉपिक को अच्छा। हाँ भैया क्लियर हो गया सभी साथियों के, चलिए भैया क्लियर हो गया सभी के। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। तो अब लिख लीजिएगा आप, राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान की स्थिति या विस्तार की बात करते हैं, राजस्थान की स्थिति या विस्तार की बात करते हैं। तो अगर देखिए साथियों राजस्थान की स्थिति या विस्तार को पढ़ना है तो इसके लिए हमें दो आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला जो हमारे पास में आंकड़ा होना चाहिए, राजस्थान की स्थिति क्या है। सबसे पहले हमारे पास में जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है। और दूसरी हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है कि राजस्थान का विस्तार क्या है। देखिए साथ दोनों बहुत अलग अलग चीजें, स्थिति क्या है राजस्थान की और विस्तार क्या है। स्थिति का मतलब राजस्थान मैप में कहां है, राजस्थान भूमध्य रेखा के सापेक्ष का है, राजस्थान कर्क रेखा के सापेक्ष का है, राजस्थान मकर रेखा के सापेक्ष का है, राजस्थान ग्लोब के अकॉर्डिंग का है, राजस्थान एशिया के अकॉर्डिंग का है, राजस्थान भारत के अकॉर्डिंग का है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, राजस्थान की स्थिति के बारे में। विस्तार, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, राजस्थान के विकर्णमत लंबाई कितनी है, राजस्थान का शेप कैसा है, राजस्थान की आकृति कैसी है, तो वो अपन बात करेंगे किसमें, विस्तार में। वो अपन बात करेंगे किसमें, विस्तार में। ठीक है भैया चलिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर बात करता हूं स्थिति की, तो स्थिति को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो स्थिति को हम कैसे समझेंगे, स्थिति को समझने के लिए मैं आपके सामने पॉइंट दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि राजस्थान ग्लोब पर कहां स्थित है, राजस्थान ग्लोब पर कहां स्थित है। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप में से किसी साथियों को पता है कि राजस्थान की ग्लोब पर क्या स्थिति है, बताओ जल्दी से, राजस्थान की ग्लोब पर क्या स्थिति है। हाँ जी, जो साथी लाइव ले रहे हैं फटाफट से कमेंट करो, राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या है। नहीं पता ना, कि राजस्थान की जो ग्लोब पर स्थिति है वो है उत्तर पूर्व दिशा। राजस्थान ग्लोब के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान ग्लोब के कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान ग्लोब के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बात क्लियर होगी। अगर मैं बात करता हूं भूमध्य रेखा की, अगर मैं बात करता हूं भूमध्य रेखा की, तो राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है।
राजस्थान भूमध्य रेखा के कहां स्थित है? राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी ग्लोब की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लोब पर राजस्थान उत्तर पूर्व की स्थिति में आ रहा है, और भूमध्य रेखा की बात करता हूं तो पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं साथियों, अगर मैं बात करता हूं ग्रीनविच रेखा की, अगर मैं बात करता हूं ग्रीनविच रेखा की, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ग्रीनविच रेखा की अगर मैं बात करता हूं साथियों, ग्रीनविच रेखा की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच रेखा पर राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्व दिशा में है। तो ग्रीनविच रेखा पर राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्व दिशा की तरफ है। कहां पर है साथियों? पूर्व दिशा की तरफ है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं साथियों, एक और चीज आपको जानकारी याद रखनी है, अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात कर लेता हूं, स्थिति की मैं बात करता हूं कि राजस्थान का अक्षांश रेखा पर कहां पर स्थित है, तो अगर मैं बात करता हूं साथियों अक्षांश रेखा के सापेक्ष, तो अक्षांश रेखा पर राजस्थान की स्थिति उत्तर की तरफ है। कहां पर है? उत्तर की तरफ। तो अक्षांश पर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर की तरफ आती है। अगर बात करते हैं अपन देशांतरी विस्तार, तो देशांतर पर अगर बात करता हूं मैं, देशांतर रेखा की अगर बात करता हूं तो उस पर राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्व दिशा में है। कहां पर है साथियों? पूर्व की ओर, यानी देशांतर पूर्व की ओर है। भारत की अगर मैं बात करूं साथियों तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत की तरफ बात करता हूं, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के कहां पर है साथियों? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूं एशिया की, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की स्थिति एशिया पर कहां पर है, तो एशिया में राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा। ये देखो, राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए। आप नोट कर लो भैया, फटाफट से नोट कर लो, जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ सामने रख दी मैंने। राजस्थान की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की स्थिति, भाई राजस्थान ग्लोब की कौन सी दिशा में स्थित है? तो राजस्थान ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित है। राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। राजस्थान देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है कि राजस्थान की जो स्थिति से प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे मैंने यहां लिख दिए हैं भैया। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? तो आगे बढ़ जाए, एक बार कमेंट कर दीजिए यस अगर नोट कर लिया तो। अगर आपने नोट कर लिया है तो फटाफट से यस लिख दीजिएगा, फटाफट से यस लिख दो भैया। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा हर टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक को अगर एक बार आप डिटेल से पढ़ लेते हो तो ये मान के चलो कि लाइफ टाइम के आपके नोट्स बनेंगे, लाइफ टाइम के। यानी जब जब आप कंपटीशन की तैयारी में उतरोगे तब तब आपको इन नोट्स को रिवाइज करना होगा, आप कंपटीशन फाइट करते जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं आपके भी काम आएंगे, आपके छोटे बहन भाई उनके भी काम आने वाले नोट्स है, इसलिए आप अच्छी तरह से कंटेंट तैयार करो अपना। हाँ भैया, लिख लिया सभी ने? चलिए भैया, तो ये तो आ गई हमारे राजस्थान का स्थिति पढ़ ली। अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के, अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के। तो देखिए भैया, विस्तार को थोड़ा समझिएगा। विस्तार की अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो विस्तार को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। विस्तार को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक आता राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरा आता राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। विस्तार ऐसा है, विस्तार में एक आता है साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा, विस्तार मैंने लिखा अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक लिखा आपके सामने अंतरराज्यीय सीमा, एक लिखा अंतरराज्यीय सीमा। यह राजस्थान का विस्तार इस प्रकार है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना स्पर्श कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जहां से पाकिस्तान की रेखा गुजर रही है, रेड क्लिफ रेखा जिसको बोले। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक अन्य देश है, इसलिए ये इंटरनेशनल मामला आ गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला आ गया। तो राजस्थान एक अंतरराष्ट्रीय देश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसका मतलब होता है कि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितना स्पर्श कर रही है उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। और वो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है साथियों, आप सभी को पता है 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो ये लिखा मैंने 1070 किलोमीटर, यानी राजस्थान
अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यानी 1070 किलोमीटर के जो राजस्थान का जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, उसका 1070 किलोमीटर जो दूरी है वो पाकिस्तान के साथ संपर्क कर रहा है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बना रहा है 1070 किलोमीटर की। अब शेष हमारे पास में अंतरराज्य सीमा। अंतरराज्य सीमा का मतलब होता है कि राजस्थान की सीमा राज्यों से संपर्क में आ रही है, राजस्थान की सीमा राज्यों के साथ संपर्क में आ रही है, और वो सीमा हमारे पास में 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू साथियों, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? मेरे पास में आ जाएगा 5920 किलोमीटर। मेरे पास आ जाएगा 5920 किलोमीटर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल नोट्स बनाते चले, साथ के साथ नोट्स बनाते चले। हाँ भाई, सभी को आ गया है समझ में? जल्दी से बताओ, सबको आगे के समझ में क्लियर हो गया? यहां तक सभी के टॉपिक क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताइएगा। राजस्थान की स्थिति और विस्तार को हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ भाई, जो भी लाइव ले रहे हैं फटाफट से यस लिख दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो भैया, आगे सभी के समझ में? हाँ भैया, नोट कर लिया सबने? सबका आगे समझ में? फटाफट से बताओ। चलिए भैया, अब देखिए आगे बढ़ते अपन। हाँ, हिंदी इसके बाद होगी, हिंदी किसके बाद होगी? चलो अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरी विस्तार। तो अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। देखो भाई, मैं आपको एक मैप पढ़ा रहा हूं, एक मैं आपको मैप पढ़ा रहा हूं। देखिए, शायद मैप का चला गया। हाँ, ये रहा। इसको देखो साथियों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरी विस्तार समझने के लिए हमें इस मैप को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां देखिए, अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कि राजस्थान का अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। बात क्लियर हो गया? यहां तक बात क्लियर हो गया? तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इसका मतलब राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये सवाल है। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है साथियों, 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। ये राजस्थान का है अक्षांशीय विस्तार। और अगर मैं बात करता हूं राजस्थान का देशांतरी विस्तार की, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान के देशांतरी विस्तार की, तो राजस्थान के देशांतरी विस्तार को भी थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। वापस मैं आपको पहले मैप पर ले जाता हूं कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार। देखो भैया, देशांतरी विस्तार क्या है?
देशांतरी विस्तार को यहां से समझ सकते हैं आप, देशांतरी विस्तार को आप यहां से समझ सकते हैं साथियों, यहां से समझ सकते हैं देशांतरी विस्तार, यानी देशांतर रेखा के सापेक्ष, ग्लोब पर देशांतरी विस्तार देशांतर रेखा के सापेक्ष। तो देखिए राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है भाई, क्लियर हो गए यहां तक? इसको देख लीजिए एक बार, मैप को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हाँ देख ले भैया। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट। क्या भैया? 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, ध्यान रखिएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का क्या है भैया? ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार हो गया, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो आप नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरी विस्तार, नोट कर लो जल्दी से आप। हाँ जी बिल्कुल, नया ज्योग्राफी आएगा और उस न्यू ज्योग्राफी को हम पढ़ाने से पहले आपको ओल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करा रहे हैं, उसके बाद तुरंत अपन न्यू ज्योग्राफी पर आ जाएंगे। चलिए, हाँ भैया क्लियर हो गए यहां तक? अब मैं बात करता हूं साथियों, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को राजस्थान का क्षेत्रफल याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को राजस्थान का क्षेत्रफल अगर याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, अगर हम बात करते हैं साथियों भारत के क्षेत्रफल की, तो आप बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से कमेंट करो, भारत का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल आपने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? यहां पर किरण जी ने कमेंट किया है 3,42,239। हाँ जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, भारत का क्षेत्रफल कितना? जल्दी से बताओ। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कई बार किसी किताब में 10.50% लिखा होता है, कई बार 10.43% लिखा होता है, कई बार 10.61% लिखा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साथियों एनसीईआरटी राजस्थान जीके की जो किताब है, हमारा राजस्थान अध्ययन नंबर फर्स्ट है, उसके पेज नंबर पहले की अगर मैं बात करता हूं तो एनसीईआरटी जो कक्षा 6 है, हमारा राजस्थान भाग नंबर फर्स्ट है, उसमें यह बताया गया है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। और ये बात कहां बोली है? ये बात बोली है एनसीईआरटी की किताब है साथियों, एनसीईआरटी किताब है कक्षा 6, कक्षा 6 हमारा राजस्थान, कक्षा 6 हमारा राजस्थान ये किताब है और जिसकी पेज संख्या फर्स्ट पर ये बात लिखी हुई है। पेज संख्या फर्स्ट पर भी ये बात लिखी गई है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो आप ध्यान रखें, आप ध्यान रखें, आपको 10.41% को ही राइट करना है, ना कि 10.43% को, ना कि 10.61% को, 10.41% को ही आपको राइट करना है, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में बोली गई है। ठीक है भैया? हाँ जी,
लिख लिया आप सभी ने? यहां तक आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया है? जल्दी से बताओ भैया, नोट कर लिया सभी ने? चलो भाई, अब अपन बात करते हैं राजस्थान का विस्तार की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। अब विस्तार को हम कैसे समझेंगे? विस्तार को ऐसे समझेंगे, सबसे पहले राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, पहले आप इसको समझिएगा। राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से लेकर राजस्थान के दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं साथियों, इसी प्रकार बात करता हूं साथियों कि राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो इस मैप को थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पर मैंने आपके सामने सिंपल डायग्राम बनाया। यहां लिखा मैंने आपके सामने पूर्व दिशा और ये लिखा मैंने आपके सामने पश्चिम दिशा। अब इसको भी थोड़ा आप समझ लीजिएगा कि राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, 869 ये किलोमीटर। ये हो गया। तो आप इसको भी याद रखें क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नोट कर लो भैया फटाफट से। राजस्थान के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है 869 किलोमीटर है। बात क्लियर होगी सभी साथियों के? बात क्लियर होगी? चलो भाई, अब देखिएगा यहां पर एक सवाल आता है कि इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है, तो आपको ध्यान रखना दोनों के मध्य का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर है। ये तो हमारे राजस्थान का विस्तार हो गया। ये तो हमारा किसका हो गया? राजस्थान का विस्तार। ये हो गया राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर को राइट करना होगा। राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आपको 869 को राइट करना होगा। दोनों के मध्य का अंतर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों के मध्य का जो अंतर है वो हमारे पास 43 किलोमीटर को राइट करना पड़ेगा। हाँ जी भैया, यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया क्या? फटाफट से बताइए, यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया क्या? फटाफट से बताओ भैया, जल्दी से बताइए फटाफट से। चलो भाई, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखनी है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखनी है, अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं साथियों, राजस्थान के मैप को वापस समझाने का प्रयास करता हूं, तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए भैया, एक हमारे पास में ये आ जाता है राजस्थान की विकर्णवत लंबाई। ये राजस्थान की विकर्णवत लंबाई है, इसकी मैं बात करता हूं। तो राजस्थान की विकर्णवत लंबाई, ये यहां से लेकर क्वेश्चन कई बात है कि राजस्थान की विकर्णवत लंबाई, इसका मतलब ये जो हमारे पास में दिशा है साथियों, ये जो हमारे पास में दिशा है, पहले इसको समझते हैं। ये हमारे पास में उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पूर्व, और इसकी बात करते हैं तो ये है दक्षिण पश्चिम। ये है दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के मध्य की जो विकर्णवत लंबाई है वो है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। कितने साथियों? 784 किलोमीटर। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर। कितने हैं साथियों? 784 किलोमीटर। और अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले
अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, तो आप राइट करेंगे 850 किलोमीटर। आप राइट करेंगे 850 किलोमीटर। तो देखिए साथियों, मैंने पूर्व से पश्चिम बताई है, मैंने उत्तर से दक्षिण बता दी है, मैंने आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विकर्णवत लंबाई बता दी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकर्णवत लंबाई आपको बता दी है। चलिए बताइए, यहां तक सभी को याद हो गया क्या? हाँ भाई, यहां तक सभी को याद हो गया कि जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए यस लिखकर। यस लिखकर कमेंट करिए फटाफट से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग सभी। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, सबको याद हो गया है। हाँ उतार लिया इसने, नोट कर लिया भैया, नोट करते जाओ जल्दी से। आप ये मान के चलिए कि आप ऑफलाइन क्लास बैठे, बिल्कुल आप नोट करते जाइएगा। चलिए साथियों, अब देखिए साथियों, एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है। राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव कौन सा है? राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव है कोणा गांव। कौन सा साथियों? कोणा गांव। और ये कहां पर आता है? ये आता है गंगानगर में। तो राजस्थान का उत्तरी छोर, राजस्थान का उत्तरी छोर अंतिम जो पिक पॉइंट है वो कोणा गांव है, और कहां पर आता है? ये गंगानगर में आता है। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान का दक्षिणी छोर की, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान का दक्षिणी छोर की, तो दक्षिणी छोर में जो गांव आता है वो उस गांव का नाम है बोरकुंड। और ये कहां पर आता है? ये बांसवाड़ा में आता है साथियों। कहां पर आता है? बांसवाड़ा में। तो राजस्थान का दक्षिणी छोर बोरकुंड गांव है, अंतिम पॉइंट है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा का। उत्तरी छोर की बात करता हूं तो गंगानगर, और गंगानगर का जो गांव है वो है कोणा गांव। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान का पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु की अगर मैं बात करता हूं तो वो है सिलाना गांव। कौन सा साथियों? सिलाना गांव। सिलाना गांव। और सिलाना गांव किस में आता है? सिलाना गांव आता है धौलपुर में। धौलपुर में, ठीक है भाई, धौलपुर लिखा मैंने, ये राजस्थान का पूर्वी पॉइंट है। और इसी प्रकार पश्चिमी पॉइंट की बात मैं करता हूं साथियों, तो पश्चिमी पॉइंट में आता है कटरा गांव। कटरा गांव सम जैसलमेर। सम जैसलमेर, ये राजस्थान का पूर्वी और राजस्थान का पश्चिमी, राजस्थान का उत्तरी और राजस्थान का दक्षिणी जो गांव आते हैं वो भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, यहां से पूछे जाते हैं। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। चलिए, नोट कर लिया सभी साथियों ने? जल्दी से बताओ भाई, सभी ने नोट कर लिया है? हाँ, सबने नोट कर लिया कि फटाफट से बताइएगा। राजस्थान का उत्तरी छोर पर स्थित गांव कौन सा है? तो कोणा गांव को राइट करना होगा, गंगानगर में। राजस्थान का दक्षिणी छोर पर स्थित गांव कौन सा है? तो बोरकुंड गांव है, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। राजस्थान का पूर्वी छोर पर अंतिम गांव कौन सा है? तो सिलाना गांव है, धौलपुर के अंदर है। और राजस्थान का पश्चिमी सिरे पर अंतिम गांव कौन सा है? तो कटरा गांव सम जैसलमेर को आपको राइट करना होगा। हाँ भैया, लिख लिया सभी ने? फटाफट से बताइए, सभी साथियों लिख लिया क्या? भाई बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? बोलोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट करो यस। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिएगा, अब आगे चलते हैं अपन साथियों। राजस्थान की, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा, अब देखिए साथियों, यहां से थोड़ा आप समझने का प्रयास करना साथियों। ये राजस्थान की स्थलीय सीमा को मैं आपके सामने समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये राजस्थान का मैप है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास
राजस्थान की स्थलीय सीमा कौन कौन कहां कहां से लगती है? तो देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर राजस्थान पंजाब के साथ इस पर सीमा बनाता है। उसके बाद राजस्थान हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान गुजरात के साथ सीमा बना रहा है। और उसके बाद बात करता हूं तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। इस प्रकार राजस्थान का एक सीमा रेखा का जो है स्पर्श है, राजस्थान 1 2 3 4 5 यानी 5 राज्यों से के साथ संपर्क सीमा बना रहा है और एक पाकिस्तान के साथ जिसको अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो चलिए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान किसके साथ कितना बना रहा है। अगर मैं बात करता हूं साथियों पंजाब के, तो पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर यानी 79 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा के साथ संपर्क में आता है। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा के साथ राजस्थान संपर्क में रहता है। अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है राजस्थान। और मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। और गुजरात की बात करता हूं तो 1022 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान की बात करता हूं तो 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार राजस्थान का स्थलीय सीमा रेखा का मैंने आपके सामने आकलन कर दिया है कि कौन से राज्य के साथ कितनी सीमा राजस्थान बनाता है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल नोट कर लो भैया। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा बना रही है और कितने अंतरराष्ट्रीय साथ बना रही है, कितने बना रही है, सारी मैंने आपके सामने लिख दी है। राजस्थान पंजाब के साथ 79 किलोमीटर, राजस्थान हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, राजस्थान गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। अब सवाल है, अब मेरा एक सवाल है कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ जुड़ती है? तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा रेखा है वो 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ जुड़ती है। और सबसे कम है 79 किलोमीटर जो किसके साथ जुड़ती है? वो जुड़ती है पंजाब के साथ। ठीक है भाई, लिख लिया सभी ने? हाँ भाई, बना लिया सभी ने? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। चलिए भैया, क्लियर हो गए यहां तक? हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया कि जल्दी से यस लिखो, फटाफट से यस लिखो भैया, फटाफट से यस लिखो, तभी तो कार्य आगे बढ़ेंगे अपन, नहीं तो फिर बैठे रहेंगे। चलो भैया, लिख लिया सभी ने? चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ यस, सुमन जी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अब बात करते हैं राजस्थान की पंजाब के साथ। अब देखिए, राजस्थान पंजाब के साथ आपको पता हो राजस्थान पंजाब के साथ कितना किलोमीटर लंबी सीमा साझा कर रहा है? पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा का साझा कर रहा है। अब सुनिएगा साथियों, पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर सीमा का साझा कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ संपर्क में आ रहे हैं? तो पंजाब के कितने जिले आ रहे हैं? 2 जिले आ रहे हैं। कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है मुक्तसर साहिबा, श्री मुक्तसर साहिबा, और दूसरा जो जिला आ रहा हमारे पास में वो आ रहा हमारे पास में फजील का। बिल्कुल, पंजाब के 2 जिले, पंजाब के 2 जिले, और वो 2 जिले कौन से हैं? श्री मुक्तसर साहिबा और फाजिल्का, जो राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और भाई ये दोनों राजस्थान के किससे जुड़ रहे हैं ये भी हम बात कर लेते हैं।
तो पंजाब के दो जिले राजस्थान के दो जिलों के साथ सीमा का साझा कर रहे हैं। राजस्थान के दो जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसको हम यहां लिख रहे हैं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। बिल्कुल, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये राजस्थान के दो जिले हैं। ये राजस्थान के दो जिले हैं जो पंजाब के साथ, ये राजस्थान के दो जिले हैं जो पंजाब के साथ, राजस्थान के दो जिले जो पंजाब के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। ये राजस्थान के दो जिले हैं जो पंजाब के साथ क्या बना रहे हैं? सीमा रेखा बना रहे हैं। आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से, नोट कर लीजिए फटाफट से साथियों। हाँ भैया, नोट कर लिया सभी ने? सभी नोट कर लिया क्या? बिल्कुल नोट कर लो भैया। रटना नहीं है, मैंने पहले कहा था रटो नहीं, समझने का प्रयास करो। अगर धीरे धीरे समझोगे स्टेप बाय तो सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। लिख लिया भैया? चलो भाई, अब बात करते हैं। अगला आ रहा हमारे पास में हरियाणा। अगला आ रहा हरियाणा। अभी मैंने आपको बताया था हरियाणा के साथ राजस्थान कितने सीमा का साझा कर रहा है। हरियाणा के साथ राजस्थान कितनी सीमा का साझा कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया था, फटाफट से बताइए साथियों। जल्दी से बताओ। 1262 किलोमीटर। कितने कर रहा है? 1262 किलोमीटर। यह लिखा 1262 किलोमीटर। अब देखिए साथियों, हरियाणा के साथ कितने जिले संपर्क में आ रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं। बिल्कुल, हरियाणा के जो 7 जिले हैं वो राजस्थान के 7 जिलों के साथ क्या बनाते हैं साथियों? राजस्थान के 7 जिलों के साथ संपर्क बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। अब देखिए साथियों, यहां से भी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि एग्जाम में ये बनने वाला क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हरियाणा के वो 7 जिले याद होने चाहिए, राजस्थान के वो 7 जिले याद होने चाहिए, तभी आपको याद होगा। अदरवाइज आप रटने की कोशिश करोगे और फिर रटने की कोशिश करोगे तो ये बात सवाल उठता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर तुक्के पे चले जाओ। तो हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा। नहीं पता? इधर देखो भैया, हरियाणा के 7 जिले हैं, उसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। उसका ट्रिक है रेनू बी फंसी, रेनू बी फंसी हिम में। बस इतना सा ध्यान रखें, इतना सा ध्यान रखे, आपको सारा याद हो जाएगा। रेनू बी फंसी हिम में याद रह जाएगा क्या? रेनू बी फंसी हिम में, अजब हंसी चारू झुंझुना देखकर, अजब हंसी चारू झुंझुना देखकर, अजब हंसी, अजब हंसी चारू झुंझुना देखकर, झुंझुना देखकर। अब सुनो कैसे याद रखना है। रेनू नाम की एक लड़की है, वो घूमने के लिए जाती है। रेनू नाम की एक लड़की है, वो घूमने के लिए जाती है। तो मान लीजिए कि वो घूमने के लिए पंजाब व हरियाणा गई, और अपन मानते हैं, देखो आपको मैं बता रहा हूं कि रेनू नाम की एक लड़की है, हरियाणा घूमने गई थी और हरियाणा में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। तो बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण रेनू वहां पर फंस गई थी। तो रेनू भी फंसी हिम में, रेनू भी फंस गई हिम में। अब जब रेनू हिम में फंस गई तो अजब नाम की एक लड़की थी, अजब नाम की जो एक लड़की थी वो हंसी, उसके मुंह पर हंसी आने लगी चारू झुंझुना देखकर। यानी अजब हंसी चारू झुंझुना देखकर। अब अजब हंसी चारू झुंझुना, झुंझुना क्या होता है? झुंझुना होता है बच्चे का छोटा सा खिलौना। झुंझुना क्या होता है? बच्चे का छोटा सा खिलौना। तो
बच्चे के छोटा सा खिलौना लेकर वो बजा रही थी, बोले इसको देखकर निकल जा, बाहर निकल जाएगी, धूप का इंतजार कर ले। तो देखिए कैसे अपन याद रखेंगे, रेनू भी फंसी हिम में, अजब हंसी चारों झुंझुना देखकर। अब देखिए यहां से मैं निकाल रहा हूं, यहां से अगर मैं निकालता हूं साथियों तो रे से हमारे पास में याद रखना आपको रेवाड़ी। रे से क्या याद रखना है साथियों आपको, रेवाड़ी। अब आ रहा है हमारे पास में ने, क्या आ रहा है, रेनू। ठीक है, तो अब देखिए साथियों यहां तक रेवाड़ी याद रह जाएगा आपको। रेनू भी फंसी हिम में, अब देखिए साथियों रेनू आ गया। अब सुनो यहां पर बी से आ गया हमारे पास में बीवाड़ी, बी से हमारे पास में क्या आ गया है, बीवाड़ी। क्या आ गया भैया, बीवाड़ी। बी से हमारे पास में आ गया है बीवाड़ी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद एफ, एफ का मतलब क्या होगा, फतेहाबाद। एफ का मतलब क्या होगा, एफ का मतलब होगा फतेहाबाद। एफ का मतलब लिख दिया मैंने फतेहाबाद। ठीक है, उसके बाद सी, सी का मतलब हमारे पास में आ गया साथियों सिरसा। सी का मतलब हमारे पास में क्या आ गया, सी का मतलब आ गया हमारे पास में सिरसा। उसके बाद आ गया ही से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हिसार। ही से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हिसार। में से हमारे पास में क्या आ जाएगा, में से हमारे पास में आ जाएगा महेंद्रगढ़। में से हमारे पास में क्या आ जाएगा साथियों, में से हमारे पास में आ गया महेंद्रगढ़। क्या आ गया, महेंद्रगढ़। और में वापस आ रहा है तो में से आ गया मेवात। में से वापस क्या आ गया, मेवात। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। रेनू भी फंसी हिम में, यह आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है साथियों। ये हाँ भिवाड़ी या भिवानी, कई बार भिवानी भी लिखा जाता है, कई बार भिवाड़ी लिखा था, ध्यान रखिए थोड़ा। हाँ भैया लिख लिया सभी ने, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। हाँ भिवानी बोल सकते हैं, भिवाड़ी बोल सकते हैं, तो भिवानी भी लिख लो आप। भैया ने बोला भिवानी है सर, बिल्कुल आप भिवानी लिख लीजिएगा। ठीक है, कई बार भिवानी भिवाड़ी लिखा आता है, और ज्यादा तो आपको हरियाणा वाले बच्चों को याद होगा। हाँ जी भैया लिख लिया सभी ने। रेनू भी फंसी हिम में, इसका मतलब रेवाड़ी, भिवाड़ी या भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़ और मेवात, ये है हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान के संपर्क में आगे हैं। ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ किस में आगे हैं, संपर्क में आगे हैं। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि यहां पर अब मैंने लिखा, इसको समझो, अजब हंसी चारू झुंझुना देखकर, इसको समझिएगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अजब हंसी, अजब हंसी, आ से क्या हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा हमारे पास में, हाँ अलवर, बिल्कुल सही है, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ ने जवाब दिया है, अलवर, भरतपुर, बिल्कुल सही जवाब दिया है, जयपुर। तो देखिएगा आ से हम आ जाएंगे यहां पर अलवर, भ से हम जैसे आ जाएंगे जयपुर, ब से आ जाएंगे भरतपुर, ह से आ जाएंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, सी से आ जाएंगे सीकर, चारों से आ जाएगा चूरू, और झुंझुना से आ जाएगा झुंझुनू, झुंझुना से आ जाएगा झुंझुनू। ये देखो भैया, ये पूरे 7 जिले हैं राजस्थान के, जो हरियाणा के साथ क्या बना रहे, सीमा रेखा बना रहे। बिल्कुल नोट कर लो जल्दी से, हरियाणा के साथ सीमा रेखा बना रहे ये 7 जिले, नोट कर लो सभी साथी, नोट कर लिया भैया। अब हम बात करते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अब देखिए साथियों, अगर अपन बात करते हैं यहां पर, इधर देखो मैप को भी देख लो आप अच्छी तरह से, थोड़ा मैप से हो रहा जाएगा। अगर बात करते हैं पंजाब के साथ, तो पंजाब के साथ यहां पर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिला आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हरियाणा की बात करता हूं तो देखिए साथियों, हनुमानगढ़ आ गया, यहां पर चूरू आ गया है, यहां पर झुंझुनू आ गया है, इधर देखो भाई सीकर से टच मारा है, और इधर देखो यहां पर जयपुर के साथ, और यहां देखो अलवर, और यहां आ गया हमारे पास में भरतपुर के साथ। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब सुनिएगा उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 2, यहां पर धौलपुर, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है धौलपुर के साथ, धौलपुर और भरतपुर के साथ, धौलपुर और भरतपुर के साथ सीमा का साझा कर रही है कौन सी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश दो जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। वो कौन कौन से हैं? दो जिले हैं, एक भरतपुर है और एक हमारे पास में धौलपुर है। ठीक है भैया, देख लो मैप को, देख लो अच्छी तरह से। हाँ, मैप को देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर साझा कर रहा है सीमा। अब बात करता हूं मैं मध्य प्रदेश के साथ। बिल्कुल, मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है एक धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा हमारे पास में आ गया कोटा, पांचवा हमारे पास में आ गया बारा, छठा आ गया हमारे पास में झालावाड़, ठीक है, सातवां आ गया हमारे पास में चित्तौड़गढ़, ठीक है, आठवां आ गया हमारे पास प्रतापगढ़, नवा आ गया बांसवाड़ा और 10वां आ गया हमारे पास में डूंगरपुर। ये जो जिले हैं साथियों, ये सीमा रेखा साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ। यानी मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले हैं। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद कोटा, बारा, उसके बाद आ गया झालावाड़, फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ 10 जो जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा का साझा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भी कितने जिले आएंगे? मध्य प्रदेश के 10 जिले आएंगे, तो वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। चलो भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ते अपन मध्य प्रदेश के साथ। तो यहां लिखा मैंने मध्य प्रदेश के साथ, ये लिखा मैंने मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर सीमा रेखा का साझा कर रहा है। और इसमें से मध्य प्रदेश के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले, एमपी के 10 और राजस्थान के भी 10, एमपी के 10 और राजस्थान के 10 जिले हैं जो साझा सीमा रेखा के साथ रहते हैं। उनमें बात मैं करता हूं तो वो 10 जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? तो उसमें से एक आता हमारे पास में मुरैना, एक आता साथ हमारे पास मुरैना। दूसरे नंबर की बात करता हूं तो मेरे पास आता है श्योपुर, दूसरे नंबर की बात करता हूं तो मेरे पास आता है श्योपुर। तीसरे नंबर की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाता है साथियों शिवपुरी, तीसरे नंबर की बात करता हूं तो मेरे पास आता है साथियों शिवपुरी। चौथे नंबर की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाता है साथियों गुना। पांचवें नंबर की बात करता हूं तो मेरे पास आता है अगरतला, मेरे पास आ जाता है साथियों अगरतला पांचवें नंबर की। छठे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास आता है साथियों राजगढ़। सातवें नंबर की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो मेरे पास आता है नीमच। आठवें नंबर की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो मेरे पास आता है मंदसौर। और 90 नंबर की मैं बात करता हूं साथियों, 90 नंबर की मैं बात करता हूं तो मेरे पास आता है रतलाम। और 10वें नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास आता है झाबुआ। 10वें नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास आता है साथियों झाबुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये है वो मध्य प्रदेश के 10 जिले, ये है जो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगरतला, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और हमारे पास में आ गया झाबुआ। ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा रेखा का साझा कर रहे हैं। बात क्लियर होगी सभी साथियों के? हाँ भैया, सभी साथियों क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मध्य प्रदेश का आगे राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा रेखा की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं गुजरात के साथ। अब देखिए साथियों, पहले राजस्थान का मैप को समझ लेते हैं, गुजरात के साथ कौन कौन सीमा रेखा के साथ साझा कर रहा है। तो गुजरात की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बांसवाड़ा सीमा रेखा बना रहा है, डूंगरपुर बना रहा है, उदयपुर बना रहा है, सिरोही बना रहा है, जालौर बना रहा है, बाड़मेर बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। तो राजस्थान के जो 6 जिले हैं गुजरात के साथ सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। राजस्थान के जो 6 जिले हैं गुजरात के साथ सीमा रेखा का साझा कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। और भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात मैं करूं साथियों, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसका मतलब बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का साझा कर रहे हैं।
ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पढ़ना शुरू किया और इस पहली क्लास में हमने आज आपके सामने राजस्थान की स्थिति को समझाया है। उम्मीद तो मैं करता हूं मेरे सभी साथियों को यह क्लास बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि हम जब जब भी क्लास लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। शाम को मैं आपके सामने जो सीरीज लेकर आऊंगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। फिलहाल इस क्लास को इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।